गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो क्लियर? नमस्ते त्यागी जी, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर? दीपक जी गुड इवनिंग सभी को। प्रीति गुड इवनिंग। डॉक्टर प्रियंका गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहम्मद जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहम्मद जी। ऑल क्लियर? गुड गुड गुड। आवाज़ आ रही है? सारे इकट्ठे हो जाओ एक आधे मिनट में। गुड इवनिंग लोकेंद्र जी। सारे लीजिए। इसमें जो ये सब्जेक्ट है ये अपने दो तरफा काम कर रहा है। ये तो मेडिसिन को भी कवर करेगा, ये बेस बन रहा है मेडिसिन का। आगे ये सारी चीज़ें बड़े रूप में अपने पास में आएगी। एक ये मान के चलिए, इससे एक नीचे लेवल फिजियो हो जाता है, ये पैथो। पैथो के बाद में फिर मेडिसिन, और वैसे ही एनाटॉमी हो गई, फिर सर्जरी, इस तरीके से। हाँ हाँ। रवि जी गुड इवनिंग। लोकेंद्र जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, चालू करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बिल्कुल 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 है क्लास, बिल्कुल वृंदा जी। सभी ले रहे हैं इसको तो, है ना? बीएमएस वाले सब सब। बाकी और सर बता देंगे इन्होंने किस किस को उसमें किया है। सारे आ रहे हैं ना? ओके। मेरे को तो क्या है, पढ़ाने का पता, पढ़ा देता हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। ओके। कॉमनेस्ट साइट ऑफ हाइपरटेंसिव ब्लीड। और एक बात और बता दूं, अपन को वो जो कल जो बताया था 90% वाला फॉर्मूला, वो भी करना है, रिवीजन करना है। पैथोलॉजी के बाद में 2-3 दिन का गैप देंगे। 2-3 दिन के गैप के अंदर क्या है, अपन इस तरीके से एमसीक्यूज वगैरह आपका टेस्ट तैयार कर देंगे, तो ये पूरा पोर्शन जो है एक इकट्ठा अलग हो जाएगा। फिर मेडिसिन क्या है, मेडिसिन को बहुत ध्यान से जो है वो कवर करेंगे अच्छे से। 2-3 दिन गैप इसीलिए दूंगा कि आप जो है एकदम फटीक ना हो कि यार एकदम से बार बार ये भी पढ़ा रहे हैं, ऑफ भी पढ़ा दी, ये पढ़ा दी। तो वो जो है मेडिसिन अपन अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जोर देना वहीं पे ही जोर दिया जाएगा। ठीक है, पैथो में ज़्यादा जोड़ नहीं, पैथो करेंगे लेकिन मेडिसिन डबल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉमनेस्ट साइट फॉर हाइपरटेंसिव ब्लीड इज इन। हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग का नाम सुना होगा, हाइपरटेंसिव ब्लीड। ठीक है, थैलेमस, फ्रंटल लोब, पोन्स, टेम्पोरल लोब। मोस्टली आंसर गलत बताओ, सही बताओ, लेकिन बताओ जरूर। क्वेश्चन 1 का ए, मनोज जी का आंसर। ठीक है, और बताइए, और लगाते चले जाइए, लगाते चले जाइए, लगाते चले जाइए। टेम्पोरल लोब, आशुतोष जी नहीं, टेम्पोरल लोब नहीं है। भाटी जी, भाटी जी, रवि जी सी नहीं है, सी राम जी सी नहीं है, पॉन्स नहीं है, पॉन्स तो 10%, पॉन्स और सेरेबलम 10%। आशीष जी सही बता रहे। मैं बताता हूँ, देखो ये होता है 90%, ये होता है 90%, और पॉन्स 10%, सेरेबलम 10%। ठीक है, इसमें ऐसे रहता है। और थैलेमस में भी कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये हो गया थैलेमस में जो है पूटामन। पहले पूटामन से पहले बोलेंगे बसल गैंग्लिया। ठीक है, बेसल गैंग्लिया का पार्ट हो जाएगा, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया का में भी पूटामन। ये यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना? ये बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस नाम सुना ना? थैलेमस, थैलेमस में बेसल गैंग्लिया। ठीक है, फिर बेसल गैंग्लिया में भी उसका एक पार्ट होता है प्यूटामन। ठीक है, बिल्कुल। ब्रेन, ब्रेन, ये ब्रेन से रिलेटेड है। फ्रंटल लोब आगे वाली हो गई, पॉन्स, ठीक है, टेम्पोरल लोब, ठीक है, आगे हो गए। ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो ये पूरे जो है अपन को ये 80% कर लेते हैं अपन, इसको 80% कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? ओके, आंसर है ए, ए आंसर है इसका।
बी नहीं है मोहन जी, ए आंसर इसका। कॉमनेस्ट है ना, टेम्पोरल दिमाग लग जाता होगा, टेम्पोरल है तो वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और वो सब नहीं, कॉमनेस्ट है, तो आप ये आंसर टिक कर। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ, पहली बात तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा होता क्या है, ठीक है, और कौन सा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है, किस प्रॉब्लम की वजह से होता है वो मैं बता देता हूँ। पहले इसका आंसर आप लगाते चले जाइए, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, डिफेक्ट इन, बस पूरा है डिफेक्ट इन है। इसके आगे टू लिख के फिर बताते रहिए, है ना, टू लिख के बताते रहिए। इसको कर दें सी, सारे सही बता रहे हैं, सी, डीएनए एक्सोन्यूक्लियस ओब्लिक करके 8 जीन की डिफेक्ट से हो जाता है, 8 जीन के डिफेक्ट से हो जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। और जीरो डर्मा, डर्मा आ गया स्किन, तो स्किन बहुत जल्दी एजिंग हो जाती है, स्किन की एजिंग बहुत जल्दी होती है, फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, लाइट में जाते ही जो है जलन वगैरह शुरू हो जाती है, और कुछ एसोसिएटेड होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर भी, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो जाते हैं। फोन किसका गया, ठीक है, चलिए हो गया इसका आंसर। और ये अपने पॉलीमरेज तो हो गया मेनली डीएनए रिपेयर करने के में हो गया, ये रिप्लिकेशन में होगा पॉलीमरेज 1, और पॉलीमरेज सेकंड कौन सा रिप्लिकेशन में होगा, कौन सा रिपेयर में होगा, ये भी बताओ, ये भी हाथों हाथ याद कर लेते हैं। और डीएनए लाइगेज, लाइगेज कटनिक करके जो लाइगेज होता है, ग्लूम बोलो आप कुछ भी, जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज किसका हो गया, रिप्लिकेशन में, फर्स्ट हो गया रिप्लिकेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, चलो मैं लिख देता हूँ, ये रिप्लिकेशन में काम आ जाएगा आपके, ये डीएनए पॉलीमरेज रिपेयर में काम आ जाएगा, डीएनए की रिपेयर वगैरह करते हैं ना, इनमें काम आ जाएगा। ओके आगे बढ़े, ऑटोसोमल रिसेसिव याद रखना आप, अब ऑटोसोमल रिसेसिव के कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये चीजें क्या है, थोड़ी ध्यान रखने की मान लो आप इसको, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मॉन्टेक्स टेस्ट, नॉट ट्रू या फाल्स बोल लो, ठीक है। इट इज स्पेसिफिक टेस्ट, ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट, ओनली अवेलेबल फॉर एस्टिमेटेड प्रेवलेंस फॉर टीबी इन कॉमन इन कम्युनिटी, ठीक है, थोड़ी छोटा कर देता हूँ आपको ये भी समझ में आ जाए, कम्युनिटी में। इन ड्यूरेशन इज 10 mm टू इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। और न्यू केसेस अकर मोर कॉमनली इन पेशेंट हुआ ट्यूबरकुलोसिस रिएक्टर्स, बहुत बढ़िया। इसमें से कुछ चीजें निकल के आएगी, देखो किसका बता रहे थे संतोष जी, किसका बता रहे थे, टू का, एक बार इसको अपन कवर कर लेते हैं, है ना। देखिए इसमें बहुत जने कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। 3 का ए जो है, ये इसका पहली बात तो आंसर है, ठीक है। ओके, इससे पहले एक मिनट इसको कवर कर लेते हैं, इससे पहले का फिर अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, इससे पहले का कौन, एक चलो इससे पहले का बता देता हूं मैं आपको, इसके पहले का आंसर डीएनए एक्सोन्यूक्लियस है इसका आंसर, है ना, ये आंसर है इसका, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, इसके डिफेक्ट से और 8th जीन के डिफेक्ट से जो है ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसा हो जाता है, ठीक है, जिसमें फोटो सेंसिटिविटी है, एजिंग है, ये हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, सी आंसर था उसका, 3 का सी, हाँ नॉट ट्रू। देखिए क्या है कि आंसर इसका स्पेसिफिक है, क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ही कम होती है, फॉल्स पॉजिटिव जो है
वो बहुत ज़्यादा इसमें मिलते हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। जब भी, और ये बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ये जो है स्पेसिफिक टेस्ट ये नहीं है। इसके अलावा प्रिविलेंस, इट इज ओनली टूल अवेलेबल एस्टिमेट प्रिविलेंस ऑफ टीबी में काम आता है कम्युनिटी में। इंड्योरेंस 10 mm 10, तो इसमें दे रखा 10 से 14 आप इसकी नॉर्मल होती है, 10 से 14, ठीक है। न्यू केसेस अगर मोर कॉमनली पेशेंट हुआ ट्यूबरकुलोसिस रिएक्टर। अब एक आपने नाम सुना होगा, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस वो चीज होती है जिसके टीबी तो हो चुका है, हो रहा है, अंदर है, लेकिन उसके सिम्टम कभी नहीं आते, ठीक है। और ये मान के चलो आप डोरमेंट स्टेज मान लो, आप कुछ भी मान लो, लेकिन जब वो नॉर्मल किसी भी ट्यूबरकुलिन रिएक्टर मतलब ऐसे टेस्ट से मतलब कि टीबी वाले किसी जो एक्टिव टीबी जिसके है या कुछ ऐसी जो स्क्रीनिंग है इनके कांटेक्ट में आता है, तो ये जो है रीएक्टिवेट हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें भी सारे जो है लक्षण आने लग जाते हैं। ये रहता है लेटेंट टीबी, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े अपन, आंसर है इसका ए, ठीक है। 3 का आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डिजीज इन विच द हार्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल। हार्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो डिप्थेरिया, मीजल, मम्स, इनमें तो क्या हार्ड इम्यूनिटी है। हार्ड इम्यूनिटी से आराम से जो है नॉर्मल इंडिविजुअल भी जो है कवर हो जाएंगे, लेकिन जो टिटनेस जो है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम से, ठीक है, और जॉ लॉक वगैरह, ठीक है। तो ये मेनली इसमें हार्ड इम्यूनिटी का कोई काम नहीं होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। सब लोग सही सही जवाब दे रहे हैं, सी। 4 का सी एकदम सही जवाब है। 4 का सी, सी दे दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये कुछ कॉन्सेप्ट भी बनते हैं इसके पीछे से, आपको और कवर करवाएंगे, लेकिन अभी आपके लिए बताइए कि 5वें का आंसर क्या है। अर्लीस्ट चेंज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा है। अर्लीस्ट चेंज, अर्लीस्ट पे ध्यान रखना, कॉमनेस्ट नहीं बोल रहे, अर्लीस्ट बोल रहे हैं, सबसे पहले, सबसे पहले। तो अब अपन को क्या है, रूल आउट करने। हम जब सबसे पहले आपको बता दूं, कहानी याद आ गई कि मेरे को इन चीज़ों से बहुत बड़ा फायदा मिला रूल आउट करने वाली से। जैसे अपन रूल आउट करते हैं ना, तो उनमें बड़ा फायदा मिला मेरे को। तो ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन है, तो रूल आउट से हमको काफ़ी चीज़ों का आना पता चल जाता था। तो जब मैं रेलवेज में था, रेलवे हॉस्पिटल में था मैं, तो वहाँ पे एक सर्जन थे, तो काफ़ी अच्छे थे वो, काफ़ी बढ़िया सुपर स्पेशलिटी में काफ़ी अच्छा कर लेते थे। तो हम उनसे पूछते थे, सर आप जो क्वेश्चन वगैरह सब करते हो और करते हो तो इतने बढ़िया नंबर कैसे लिया था। बोले हम जब भी पेपर दे के आते हैं ना, तो सारी किताबें इकट्ठे कर लेते हैं और सारे जो आंसर है ना उनको सबको रूल आउट करते चले जाते हैं। बोले रूल आउट से ही जो है हम जो है पहुंचे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि रूल आउट वाली चीज अपन को इसको लेनी पड़ेगी। आंसर सही है ये तो ठीक है, पर बाकी तीनों का क्या है ना। चलिए ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे पहले तो डिक्रीज सीरम फेरिटिन, ये इसका आंसर है, जो कि लगभग लगभग
सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चालू कर देते हैं। हाँ, लॉक कर दीजिए। ये तो सर, थैंक थैंक आज क्या लाइट चलेगी है ना? ठीक है सर, ठीक है, चालू करते हैं अपन। माफी चाहता हूँ दोस्तों। अब ये तो क्या है कि लाइट चली जाती है, क्या करें, आपका अपनी रिदम टूट गई है ना। आवाज भी आ रही होगी पीछे से। अभी लोकेशन थोड़े टाइम में अपन चेंज कर देंगे, फिर कोई एक्सटर्नल आवाज आएगी नहीं। शादियों का मौसम है ना, तो बात ही। चलिए, कौन कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने? जी यहाँ पे आ गए, 5वें पे थे। ओके, थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, ऑडियो भी नहीं आ रहा? ऑडियो भी नहीं आ रहा? हेलो हेलो हेलो। ऑडियो, ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार थम्स अप दिखा दीजिए मेरे को। ऑडियो वीडियो क्लियर? संतोष जी आ रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है। चलो अपन इसकी पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है। डिक्रीज सीरम फेरिटिन। अब ये क्या है? आयरन स्टोर्स जो होते हैं, आयरन स्टोर जो है, इसको प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, आयरन स्टोर इसको प्रेडिक्ट करता है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू नैनोग्राम में होती है, लेकिन कहते हैं कि लेस देन 10 नैनोग्राम पर डीएल है। एल लेटेस्ट में मेरे को कंफ्यूजन है, लेकिन ये जब हो जाता है तो आपके पूरे आयरन स्टोर जो है वो सारे डिप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सारे जो है डिप्लीट हो गए। इतना तो डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ये देखो कि ये आयरन स्टोर से जो है वो करता है। दूसरा, डिक्रीज टीआईबीसी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टीआईबीसी। ठीक है, तो ये डाउन रहता है या बढ़ता है? डिक्रीज टीआईबीसी, ये अमूमन क्रोनिक एनीमिया इनमें क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो टीआईबीसी जो है मोनली बढ़ भी जाता है। हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन से। तो आंसर है इसका डिक्रीज सीरम फेरिटिन, अर्लीस्ट चेंज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? इसमें हो जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके, सिंपल था ये तो। कभी कभी इसमें हीमोग्लोबिन पूछ लेते हैं, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल, तो ये वेरी करती है। आजकल तो 12 से 17 मेल में, ठीक है, और 12.5 टू 15.5 लगभग फीमेल में। चलिए, ये आ गया अपने पैथो से रिलेटेड दमदार क्वेश्चन। मायोकार्डियल इंजुरी इन एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ सडन ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी एन एग्जांपल ऑफ। 4 प्रकार के नेक्रोसिस हैं। ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? लगाते चले जाएं, लगाते चले जाएं। 2-4 आंसर आ जाते हैं ना, तो फिर मैं समझा दूंगा इसमें क्या क्या हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई स्कीमिया होगा ना, जो ऑक्सीजन सप्लाई संबंधित, ठीक है, स्कीमिया, उसमें हो जाता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, और ये मेनली जो रहता है ये हार्ट में
रहता है। ठीक है, तो हार्ट में जब भी होगा प्रॉब्लम, ठीक है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही होगा। आंसर इसका कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। तो लिक्विफेक्टिव, लिक्विड तो कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह, ठीक है, ज्यादा गीलापन, ज्यादा कहाँ रहते हैं मेनली, ब्रेन, वैसे तो सब जगह था, पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस अधिकतर जो है ब्रेन, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो आप एक एक इनका याद रख लीजिए, ठीक है। फैट, अधिकतर फैट वाली जगह, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट, ठीक है, ठीक है, ट्रॉमा टू ब्रेस्ट तो फैट नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। फेब्रिनोइड, फिब्रिन अमाइल प्रोटीन, फाइब्रिन लाइक जो सब्सटेंस, प्रोटीन अमाइलॉइड, ठीक है, तो प्रोटीन लाइक या फाइब्रिन, प्रोटीन लाइक और फाइब्रिन लाइक, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, पेनक्रियाज, ठीक है, इसमें भी है पेनक्रियाज का, इसमें भी है पेनक्रियाज का। और इसके अलावा इसका कोई एग्जांपल, प्रोटीन का कोई एग्जांपल हो, आपको याद हो, बताओ। फाइब्रिनोइड का, फेब्रिनोइड का एग्जांपल बताइए। अपन हो गए सिक्स में, सेवंथ पे चलते हैं, सेवंथ पे चलते हैं, सेवंथ पे आ गए अपन, सेवंथ पे आ गए। एक क्वेश्चन मेनली इसमें कभी कभी HSP भी लिख देते हैं, और कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना, वो भी फाइब्रिनोइड में आ जाते हैं। चलिए, छठा हो गया, सातवें पे चलते हैं। ये रहा सातवां, ये आ गया, वाह। द प्रिंसिपल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रबर, अगर एज अ रिजल्ट ऑफ रबर, रबर, कॉलर, डॉलर, ट्यूमर, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये इसका जो है याद, मुख्य जबानी याद हो जाना चाहिए। ये तो अपन बाद में करेंगे, पहले रबर, रबर का क्या मतलब हुआ, देखो, रबर, रबर, ठीक है, कॉलर, डॉलर, ट्यूमर, ट्यूमर, लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये एक तो ये दे दिया, ऐसे करके सब में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रबर से मतलब रेड, रेड हो गई वो जगह। कॉलर, कॉलर मतलब हीट, गर्म हो गई, मेनली जो कैपिलरी नर्व सप्लाई वगैरह, वो जो आर्टरी सप्लाई आ रही है न्यूट्रिशन की। ये डॉलर, डॉलर मतलब हो गया पेन, ठीक है, पेन, डॉलर का मतलब पेन। ट्यूमर, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। और फिर लॉस ऑफ फंक्शन, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो अब गलती क्या कर देते हैं कई जवान क्या करते हैं, कॉलर सी और डी, डी में इंटरचेंज कर देते हैं। बोले यार, डॉलर का मतलब तो यार पेन होता है, कॉलर का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन 6 रिपीट करें, ओके, रिपीट कर देते हैं, रुको, रिपीट कर देते हैं। पहले इसका आंसर लगा देते हैं अपन। इसका आंसर डिक्रीज है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वेस्कुलर परमेबिलिटी। कौन सा हो सकता है रबर में, वैसो डायलेशन होगा ना आर्टेरियोल का, जब ये रेड होगा, क्योंकि बोस वैसो डायलेशन हो गया ना, ठीक है। इसका पहले 6 को रिपीट कर देते हैं। ये मायोकार्डियल इंजुरी, मायोकार्डियल मतलब हार्ट, ठीक है, मायोकार्डियल इंजुरी मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन को अपन, इन्फेक्शन को अपन ये क्या बोलते हैं, अटैक बोलते हैं, ठीक है। और हार्ट अटैक जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का नाम है, ठीक है। और इनमें जो है किस प्रकार के नेक्रोसिस होते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस का मतलब हो गया कि अनप्रोग्राम्ड, तो अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड, ठीक है। तो किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी मतलब कोई भी ट्रॉमा के कारण, कोई भी इंजुरी के कारण, तो इसमें क्या है, एस्फिक्सियल मतलब हाइपोक्सिक इंजुरी हो जाती है। और हाइपोक्सिक इंजुरी जो है सबसे ज्यादा हार्ट में होती है, तो उसको कहते हैं अपन कोगुलेटिव। ये एक तरीके से कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये जो ऑक्लूजन, कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन, ये एक तरीका कोगुलेटिव नेक्रोसिस का ये एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, हार्ट, ठीक है ना। वैसे लिक्विफेटिव नेक्रोसिस, इसके एग्जाम्पल ब्रेन इंजुरी, ठीक है। इस तरीके से जो है फैट में जो है, जहां पे फैट होगा बॉडी के अंदर ज्यादा, ठीक है, ये फैट नेक्रोसिस मतलब, नेक्रोसिस का मतलब अनप्रोग्राम सेल डेथ, मतलब कोई ट्रॉमा इंजुरी, ओके। बिल्कुल शेयर कर देंगे, मैं आज सर से कह दूंगा, सर आज आए हुए भी हैं, तो सर का काम,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेसोडाइलेशन इसका 7 का डी आंसर होगा। ओके, ठीक है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके आप पढ़ते रहिए, वापस सब कवर होंगे, बहुत कवर हो जाएंगे। पैथोजेनिक पैथोजेनिक मैकेनिज्म इन द ट्यूबरकुलोसिस इज ड्यू टू, वाह वाह वाह, अभी देखो टीबी की बात चली है। और एक बात और मैं बता दूं कि टीबी है ना, कभी भी बड़ी आसानी से नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो बनती है ना, इस तरीके से बनती है कि बनती है और आधी पक्की जैसे होता है ना, न तो पूरी हो पाती है इसके रिएक्शन, न कम हो पाती, तो ये आधे ही जैसे लेटेंट वाले थे ना, वो सारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो लेटेंट को कैसे पकड़ेंगे, बड़ी मुश्किल से पकड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसका अपन अभी आंसर बताते हैं। इसका आंसर पैथोजेनिक मैकेनिज्म ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू क्या हो सकता है, स्पेसिफिक सेल एडिशन साइट क्लॉगिंग, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द मायोबैक्टीरिया। बताओ 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 बताओ, आप नहीं बताओगे कौन बताएगा। बी 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 देखो मैं बताता हूँ आपको, आप बी बता रहे हो, लेकिन ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट है। वैसे तो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट है ये, पैथोजेनिक के मैकेनिज्म में तो है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, फोन आ रहा है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का हो गया टाइप 4, ठीक है। और इसके अलावा सर्कोइडोसिस, सर्कोइडोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, ये सारे सेम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोमा बनता है। ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा किससे बनता है, एपिथेलोइड जियांट सेल से, एपिथेलोइड जियांट सेल हैं और है, इन सब का कवरेज इसके अंदर आ जाता है। तो ये मेनली सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट है। इसका आंसर जो है ये रहेगा, क्लॉगिंग बाय लार्ज में एसिड फास्ट माइक्रोबैक्टीरिया, ये इसका आंसर नहीं है। ये रिलेटेड है, जरूर रिलेटेड है, लेकिन ये अभी जो है इससे रिलेशन में ही, पैथोलॉजी के रिलेशन में ही इन्होंने जो है ये आंसर मांगा है। तो ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी के जो जो चलती है चेन, उसका पार्ट है, ठीक है। आंसर होगा इसका डी, ठीक है, आंसर इसका होगा डी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े अपन, ओके आगे बढ़ते हैं। लेक्यूनार सेल वेरिएंट ऑफ रीड स्टनबर्ग सेल और आरएस सेल आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ हॉजकाइन लिम्फोमा। अपने मोस्ट कॉमन लिम्फोमा कौन सा रहता है, मोस्ट कॉमन लिम्फोमा जो है कौन सा रहता है, और इसका आंसर क्या है, और लेक्यूनार सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। लेक्यूनार सेल क्या होता है, ठीक है। तो बताइए लेक्यूनार सेल क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं। लेक्यूनार सेल क्या है, लिम्फ में लार्ज स्कैटर्ड सेल होते हैं जो कि न्यूक्लियस को घेरे हुए रखते हैं। और ये स्पेसिफिक किस में मिलता है, वो मिलता है नोडुलर स्क्लेरोसिस में मिलता है। ये चीज जो है नोडुलर स्क्लेरोसिस में मिलती है, लेक्यूनार सेल, आरएस सेल जिसको बोलते हैं, रीड स्टनबर्ग सेल। तो ये लिम्फो न्यूक्लियस को घेरे हुए रखते हैं और लार्ज ग्रेनुल टाइप के स्कैटर्ड लार्ज सेल्स होते हैं, तो इनको नाम दे दिया आपने लेक्यूनार सेल। और मोस्ट कॉमन जो है 70% तक नोडुलर स्क्लेरोसिस ही होता है। और मैं बता दूं इसका प्रोग्नोसिस बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रोग्नोसिस होता है इसका, वेरी गुड प्रोग्नोसिस, ठीक हो जाता है आदमी। अगर इससे ग्रसित है तो आदमी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे आ, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाँ आशुतोष जी क्या हुआ, नहीं समझ में आया, ये थोड़ा भारी है। हॉजकिन लिम्फोमा याद रख लो आप तो, हाँ हॉजकिन लिम्फोमा याद रख लीजिए। सेकंड नंबर पे ये आता है 22% में, और सबसे कम आता है 1 से 2% ये होता है।
तो आप तो नोडुलर स्क्लेरोसिस याद कर लो, हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, ये खूब पेशेंट आते हैं इसके हॉजकिन लिम्फोमा के। ठीक है, आंसर इसका हो गया बी। ठीक है, इसका भी गुड प्रोग्नोसिस है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ में हूं। इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? सबसे पहले लोग बी 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 लगाएंगे, मेरे को ये लग रहा है। इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? आंसर बताते रहिए। कोलमनर, स्क्वेमा कोलमनर जंक्शन, स्क्वेमस एपिथेलियम, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। इसका आंसर, घबराओ मत, गलत गलत लगाओ भले, कोई दिक्कत नहीं है। उज्जवल ने सही जवाब दिया है, डी। हाँ, अभी तो बी पे भी आएंगे कई। तो स्क्वेमा कोलमनर जंक्शन है, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन जोन रहेगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। ये आप नॉर्मल याद रख ले, इन्वेजिव कार्सिन, नाम ये रख लीजिएगा, इन्वेजिव कार्सिनोमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम responsible for an infection can be identified with a distinctive appearance in the thick नाम आते ही ट्रोफोजोइड कर दिया करो वैसे। ठीक है, थिक पेरिफेरल ब्लड। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा प्रोफोजोइड का, थिक का। ठीक है, साइजोन तो एक साथ रिलीज होते हैं, साइजोन में होते हैं मेरोजोइट। ठीक है, हजार हजार मेरोजोइट हो जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका जो है बी होगा आंसर। कौन से नंबर का है ये? 8-9 नंबर का होगा। इसका आंसर जो है ट्रोफोजोइट। ये आप याद रख लीजिए, इसकी साइकिल जो है पीएसएम में किसी में मैं आपको सारा टी से टी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संतोष जी, बिल्कुल। तो आपको थिक इसमें से ये याद रखना है, इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसकी पूरी साइकिल वो अपन डिस्कस आराम से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ तो क्या पीएसएम से उठ उठ के आ जाते हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजी से उठ के आ जाता है, लेकिन ठीक है। चलिए, ये भी माइक्रो का ही पार्ट मान के चलते हैं अपन। ठीक है, एनालिसिस ऑफ स्टूल स्पेसिमेन रिवील द स्मॉल स्ट्रक्चर रिजेंबल राइस ग्रेन, माइक्रोस्कोपी शोज प्रोग्लोटिडिस। ये प्रोग्लोटिडिस क्या है? जब ह्यूमन जो है एक्सक्रीट करता है फिकल मैटर, तो इसमें वो ये स्टेज आती है प्रोग्लोटाइडिस की। ये जो है, जो जब ह्यूमन फिकल मैटर में ये है डिटेक्ट होती है, फिर ये वापस जो है चेन होती रहती है, तो टीनिया। हाँ, तो इसका मैंने पहले बताया नहीं कि इसमें होगा, इंटरवेस में होगा, इसमें होगा, किस में होगा, तो मैं बता देता हूं। इसका आंसर जो है टीनिया सेजिनाटा है। इसका आंसर प्रोग्लोटाइडिस जो है टीनिया सेजिनाटा है। ठीक है, एक तो होता है टीनिया सोलियम, एक होता है टीनिया सेजिनाटा। इसका आप सीधा सीधा टीनिया सेजिनाटा याद कर लीजिए। अभी वायरस के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब चीजें कवर होती चली जाएगी आपकी। ठीक है, समझाने लायक कुछ भी नहीं है। टीनिया सेजिनाटा और टीनिया सोलियम आपको अधिकतर याद रखने हैं, जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कर देते हैं, एनसीसी, और सीटी स्कैन में आ जाता है एनसीसी। ओके, चलिए, ये और क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द, थोड़ा धुंधला है, मैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स फॉर वायरसेस? फॉल्स, इसका तो आंसर दीजिए सटासट। फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स। अभी कवर भी तो करवाया है सर ने। ठीक है, वायरस मल्टीप्लाई बाय, भाई अपने तो बैक्टीरिया ये करते हैं बाइनरी फिशन से, कंजुगेशन से। ठीक है, तो ये बाइनरी फिशन से तो होगा भी बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, और आंसर फॉल्स बताया है, तो ये सही है। प्रोटीन भी होता है, सारे होते हैं ये तो वायरस। ठीक है, 13 का डी आंसर होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। लेटेंसी इज एन आउटकम ऑफ पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ,
अच्छा, लेटेंसी, लेटेंट कुछ सिमिलर हो रहा है। लेटेंसी, लेटेंट टीबी की बात करिए, क्या है, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है, डोरमेंट स्टेज, जैसे एक बार रिएक्शन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फिर वो डोरमेंट स्टेज में चले गए। डोरमेंट स्टेज में चले गए, कोई एक्टिवेट नहीं हुआ। जब अगर बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हुई वृद्धावस्था में कभी भी, तो फिर क्या होगा, वापस रिएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें पोलियो बिल्कुल नहीं है, राइनो बिल्कुल नहीं है, हर्पीज, हर्पीज इसका आंसर है। हर्पीज वाला जो है ना, हर्पीज जोस्टर, हर्पीज सिंप्लेक्स, ये जो है, ये लेटेंट, ये डोरमेंट, ये लेटेंसी अपन इनको बोलते हैं। कहाँ चला गया, चलो पहले तो इसका आंसर। अच्छा, अब इसका जो है, अब ये सामने आ गया ना, तो इसका फुल फॉर्म भी बताते चले जाओ। आंसर इसका सी है। ठीक है, लेटेंसी का, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा, नीचे कर देता हूँ। लेटेंसी इज एन आउटकम पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आंसर इसका हर्पीज है। ठीक है, हर्पीज, बिल्कुल कोई भी हो हर्पीज, वो डोरमेंट में रहते ही हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 14, 14 निकाल लेते हैं इसमें, 14, 14, 14। हम्म, ठीक है, अभी तक तो इसमें आया नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। एंटेरिक, एंटेरिक साइटोपैथिक ह्यूमन ओरिएंट, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक ये 14 तो हो गया, पर इसमें आपने ये नहीं बताया कि ये बाइनरी फिशन तो फिर करता क्या वायरस, करता क्या, कौन सा, किससे किससे मल्टीप्लाई करता है, ये बताना आप। एल से स्टार्ट नाम है, चलो आपको नहीं पकाऊंगा ज्यादा। लाइसोजेनिक, लाइसर्जिक, ये सब नाम नहीं सुने क्या, इनसे मल्टीप्लाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूमेटोइड फैक्टर, रूमेटोइड, रूमेटोइड ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून, ओरिएंट, ठीक है, एंटरिक्स है तो यू, ओरिएंट बोलते हैं वैसे बेटे, हाँ ओरिएंट होता है। ठीक है, रूमेटोइड फैक्टर 15 लिख के इसके आंसर बताते जाओ, और बाकी फिर चारों का डिस्कस भी करेंगे। चलो IgG भी लिख देता हूँ साथ में, जी भी लिख देता हूँ, आपको और टेंशन दे देते हैं थोड़ी सी। अभी इतनी टेंशन जब आप कर ही रहे हो मेरे साथ में, जी, ये भी लिख लो। हाँ, 15 का डी, नहीं यार, नहीं राम जी, यार गोविंद जी, ये कैसे गलती कर दी आपने। 15 का भी, देखो, ई तो मेनली एलर्जिक से हो गया। ठीक है, एलर्जिक, इम्यून होता है पर एलर्जिक से हो गया। ठीक है, IgG क्रॉस प्लासेंटा। ठीक है, अब रे वजह MDA, एम, कई बच्चे सही बता रहे थे, बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस है इनमें। पानी पी लेता हूँ, चलो आप थोड़ा और डिस्कस करो, और आने दो अच्छे अच्छे। आज रूमेटोइड का आप आराम से पढ़िएगा, इसका आंसर जो है एम है। देखो, इम्यून होता है एक, ऑटो इम्यून होता है, इम्यून होता है एक, ऑटो इम्यून, तो ये रूमेटोइड क्या, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून से, ठीक है ना, ऑटो इम्यून। तो ये आंसर 15 का सभी लोग लगाएंगे एम। ठीक है, आज ही इनके जो है पढ़ लीजिए, सिक्रीशन किस में रहते हैं, एलर्जी कौन सा होता है, यूसिनोफिलिया में क्या होता है, ये IgG होता है। ठीक है, इसमें तो एक ही क्वेश्चन आता है, यही वाला, क्लोज द प्लासेंटा, क्लोज द प्लासेंटा। आगे बढ़ते हैं अपन, 15 का ए। ओके बच्चों,
ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल आर गिवन इंडिकेशन ऑफ डायबिटिक कंट्रोल ओवर प्रीवियस। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया HbA1c। HbA1c, HbA1c, ठीक है। नॉन डायबिटिक में 5 से नीचे, लेस देन 5। डायबिटिक में जो है मोर देन 6, ठीक है, मोर देन 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन पता करते हैं रिथ्रोसाइट से, ठीक है, ब्लड में कितनी शर्करा चिपकी हुई है, ठीक है। तो आरबीसी की लाइफ स्पैन हो गई 90 दिन लगभग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 16 का सी, ठीक है, बिल्कुल सही। 3 महीने में अपन करवाते हैं HbA1c की रिपोर्ट। कोई ज्यादा डिस्कस करने की बात, यहाँ आगे बढ़ते हैं। द बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर, बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर, तो जिसमें ओमा लिख गया, सार्कोमा है, ठीक है। कुछ कुछ जो होते हैं इनमें भी अपन बैठ सकते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। तो बिनाइन में एडिनोमा जो है बिनाइन ट्यूमर बोलेंगे, जिसमें भाई कोई भी ग्लैंड का हो गया, थायराइड का हो गया, पैरोटिड का हो गया, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स मान लो आप, ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स, थायराइड, पैरोटिड, ठीक है। ये बिनाइन है नहीं है, मेलिग्नेंट है। मीजोथीलियोमा नाम सुना होगा ना, एबेस्टोसिस, सांस में जो की बीमारियों में मीजोथीलियोमा, न्यूरोब्लास्टोमा जैसे ये न्यूरल ट्यूब वगैरह में और में जो है इंट्रायूटेराइन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मेनली इसका आंसर जो है बिनाइन है, बाकी ये सारे जो है मेलिग्नेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, चिंता मत करो, आप तो 17 का ए लगा के चलो आराम से। ए रेनुला, ए रेनुला, इसका तो आंसर आने दो बढ़िया सा। रेनुला, 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 गोविंद जी 18, 18 का आंसर बताओ, 18 का, 18 का आंसर बताते चले जाइए। इसमें 10-5 मिनट में सारे आंसर बता दीजिए इसके। सी सी सी, बहुत ही सुंदर, ये आंसर है, सिस्टिक स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ माउथ, रेनुला, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और थायरोग्लोसल सिस्ट क्या करता है, एक सेकेंड, थायरोग्लोसल सिस्ट क्या करता है, मूविंग, मूव करता है, जब डिग्लूटेट करते हैं ना तो मूव करता है। इसका आंसर 18 का सी है, ठीक है, 18 का सी। आगे बढ़े, ओके। क्या, ओके, ये थोड़ा पैथोलॉजी लायक आया है क्वेश्चन। श्रिंकेज इन द साइज ऑफ द सेल बाय लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस, श्रिंकेज इन द साइज ऑफ द सेल बाय लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस, श्रिंकेज छोटा हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या लगाऊं इसका, 19 का। समझ तो सब गए होंगे, पर लिखने की इसमें जो हिम्मत बता रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि आप लिखते हो ना तो मेरे को बड़ी हिम्मत मिलती है कि हाँ नहीं यार, ये सब सब एक्टिव है। सारे सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया, सारे सही जवाब दे रहे हो। अब ये सारे सही जवाब दे रहे हो, अब मेरे को तो क्या है कि रूल आउट करने की आदत थोड़ी सी खराब है मेरे, ठीक है। तो अपन चलते हैं एजेनेसिस से। एजेनेसिस का मतलब एब्सेंस, ठीक है, जो बना ही नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन जो है वो बना ही नहीं है, ये हो गया कंप्लीट एब्सेंस, एब्सेंस मान लो आप इसको, ठीक है। एप्लासिया क्या चीज है, ये क्या बला है, लिखिए यार, एप्लासिया क्या चीज है। इसमें भी बता देता हूँ, प्रोग्राम सेल डेथ है ये तो, प्रोग्राम सेल डेथ है। एप्लेसिया बताइए क्या चीज है, थोड़ा सा एजेनेसिस से मिलता जुलता है। हाँ हाँ, बताते रहिए, लिख दीजिए हिम्मत करके, एप्लेसिया, तभी तो पता चलेगा। 19वां क्वेश्चन कहाँ है, 19वां क्वेश्चन कहाँ चला गया, 19वां क्वेश्चन ये रहा। चलिए,
19 के बाद में आ जाते हैं 20, एप्लेशिया। ठीक है आंसर। नहीं, इसमें अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि डेवलप तो ये जैसे तैसे हो गया, पर फंक्शन नहीं है इसका कुछ भी। मतलब एजेनेसिस में तो कंप्लीट ही है, लेकिन ये डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद में जो है कोई भी फंक्शन है ही नहीं, आधा पर्दा जो थोड़ा छोटा मोटा डेवलप हुआ है, बस कोई फंक्शन लायक नहीं है, तो इसको हो जाएंगे एप्लेशिया। ठीक है, एट्रोफी हो गया छोटा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा, पर इरेगुलर फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बता रहे हैं सारे। बिल्कुल आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, उम्दा। अब आ जाते हैं 20वें सवाल पे। 20वां सवाल। डर्मोइड सिस्ट, ये सारे गायनी के कैसे उठ उठ के आ रहे हैं यहाँ पे। डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवेरी, सेक्स कॉर्ड, स्ट्रोमल, सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन बस अभी फ्री कर देते हैं। बोर हो गए आज, एक क्वेश्चन और करके फ्री कर दें। 19 को एक बार और बता दे। ठीक है, 19 को बताता है। 19 कहाँ गया? हाँ, श्रिंकेज इन द साइज, जो है साइज का छोटा हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया, इस ये एट्रोफी को बोलते हैं साइज का छोटा हो जाना। ठीक है, साइज का छोटा हो जाना, साइज जो है स्मॉल हो गई, मतलब जो नॉर्मल साइज थी उससे जो है श्रिंक हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एट्रोफी। अब कहते हैं सेल की एट्रोफी हो गई, कोई चीज की एट्रोफी हो गई। ठीक है, एप्लेसिया जो ऑर्गन है वो डेवलप हो गया, पर वो फंक्शन लायक नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट फंक्शन है उसका, या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है। ठीक है, एजेनेसिस कंप्लीट एब्सेंस, है ही नहीं, है ही नहीं, जैसे रीनल एजेनेसिस ये। ठीक है, अपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब जो नॉर्मल अपने सेल मरते हैं और एक समय के बाद में प्रोग्राम तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया? हाँ, ओके, ठीक है। सेक्स कोड वाले में तो ये लीडिंग वीडिंग, लीडिंग सेल, ग्रेनुलोसा सेल, थिका सेल, ये सारे आएंगे। ठीक है, सरफेस एपिथेलियम में आएगा ओवेरी का ही, पर ओवेरी का ही आएगा, पर ये नहीं आएगा, डर्मोइड सिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, डर्मोइड सिस्ट नहीं आएगा, डर्मोइड सिस्ट आएगा जर्म सेल ट्यूमर में। जर्म सेल ट्यूमर में डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवेरी का, ये इसका आंसर है, जर्म सेल ट्यूमर। ये मिलते जुलते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हो गया लेडी ग्रेनुलोसा। ठीक है, ये भी ओवेरी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन डर्मोइड सिस्ट ऑफ ओवेरी जो है जर्म सेल ट्यूमर होती है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा कवर कर रहे हो आप लोग। ये कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को विराम दे देंगे। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या रहता है, बताओ। विटामिन ई में फंस गए। 25 तक बनो जी, 25 तक ठीक है, पर 21 तक कर लेते हैं, 21 तक कर लेते हैं, और बाकी बात। सी एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, सही बता रहे हो, सही है, बंद कर देते हैं, चलो ठीक है, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ 20, ठीक है, ओके। अब एक चीज और आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। नहीं सिलेबस नहीं है, सिलेबस कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप परेशान ना होइए बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बस अपने सेहत का सबको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, ये सारा कवर करवा देंगे आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, कल एक और क्लास और लंबी ले लेंगे, वो कोई बात नहीं है। अभी क्या है, आपको मेंटेन रहना है आगे जो मेडिसिन आने वाली है उसके लिए। ठीक है ना, और पीडीएफ के लिए मैं आज बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस बाकी अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और एक शेर और याद आ रहा है, बोल दूं क्या, कि कहते हैं कि लग गई जमाने में आग तो फिर बचा क्या है। ठीक है, और तू ही बच गया तो फिर जला क्या है।
ठीक है, तो वो क्या है कि आप रहेंगे तो फिर सब रहेंगे। ठीक है, हिम्मत रहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग। ओके।